अभी सारा मतलब फ्री होके मैं आज वीडियो बना रही हूँ। तो गाइज मैं गई थी गांव, आपने सबको पता ही होगा कि मैं गांव गई थी। तो गांव से आके मतलब अभी बहुत टाइम हो गया, तब मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ फिर से। क्योंकि गाइज क्या था कि मेरे फ़ोन में बहुत सारी वीडियो थी, गांव में तो अपलोड हो नहीं पाई और इस चक्कर में मेरी ज़्यादा वीडियो भी नहीं बन पाई, क्योंकि गाँव में ना बहुत बारिश आ रही थी, बहुत ज़्यादा। इस बार बिल्कुल भी वीडियो नहीं बन पाई क्योंकि फ़ोन में चार्ज रह नहीं पा रहा था, उसके चक्कर में वीडियो बनाई नहीं। और उसके बाद ऐसे ही था, कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, बिजी चल रही थी बिल्कुल भी। और अभी फिर से शुरू होता है मेरा ब्लॉग। और गाइज अभी मैं फ्री बैठी थी और कब से वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अब सब हो गई, जितनी बनाई थी मतलब मैंने सब अपनी मेमोरी सेव करने के लिए सारी डाल दी, जैसी भी थी। तो जैसा रहा मेरा गांव में, तो जितना जो भी था मैं अब इसमें बताऊंगी क्या क्या रह गया करके। तो यहाँ से जाने का ब्लॉग भी नहीं बन पाया, ना आने का ब्लॉग बन पाया, क्योंकि मतलब जाने के टाइम भी ऐसे ही था ना, उर्मी भी थी, इसके पापा भी थे, सामान भी हो गया था। क्योंकि गाँव जाने के लिए ना कपड़े इतने हो जाते हैं, आने के लिए भी ऐसे ही बैग इधर उधर ले जाओ, तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है गाइज। तो जब गए थे तो हम बुकिंग में गए थे यहाँ से, तो हम चले गए थे यहाँ से 2 मई को। और यहाँ से हमारे देवर लोग जा रहे थे मतलब, तो उनकी जीप जा रही थी, हम उसमें चले गए थे। जल्दबाजी का चक्कर यही रहा कि बुकिंग में जाना है, तो यहाँ से हम चले गए थे। जाने का सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत मजाक मस्ती में गए थे। मतलब जो भी देवरानी और जो लोग मिले नए नए, सबके साथ बहुत अच्छा रहा। और घर तक बहुत अच्छा रहा, मतलब हंसी खुशी घर पहुंच गए। तो 3 तारीख को हम घर पहुंच गए थे। उसके बाद बारिश, लगातार बारिश, गए जैसे घर पहुंचे बारिश बारिश बारिश, मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं रहता था गांव में बारिश नहीं आई होगी ऐसी। तो फिर 2 दिन रेस्ट किया। फिर हमारे घर में हमने मतलब हमारी शादी के बाद कुछ काम नहीं हुआ था, ऐसे पाठ पूजा का कुछ काम नहीं होता, क्योंकि मेरी शादी के बाद अभी कुछ काम नहीं हो रहा था हमारे घर में। तो हमने सोचा हम उर्मी को पहली बार, मतलब पहले भी ले गए थे, उस टाइम उसके पापा नहीं गए थे, इस बार हम कुछ मतलब उसके हाथ से पाठ करा दे घर में। तो हमने अपने कुल देवता के थान में पाठ कराया। फिर उसके बाद गाइज हमारे गांव में शादी थी, तो पहली बार मैं अपने गांव की शादी में गई, मतलब ससुराल में। तो मेरे ससुराल भी बहुत दूर है मतलब गांव से, तो हम पहली बार वहाँ शादी में गए। और शादी में भी बहुत इन्जॉय किया गांव में लोगों के साथ, मतलब सबको मिल के आई इस बार ससुराल में भी। फिर उसके बाद गाइज फिर गए हमारे मतलब सारी शादी इंजॉय करके फिर हम गए मानिला के मंदिर, क्योंकि हमने मानिला के मंदिर जाना था। और शादी के बाद नहीं गई थी, मतलब उर्वी को लेके भी नहीं गए थे, हम भी नहीं गए थे दोनों जने। तो सोचा इस बार हम माता के मंदिर में जाएंगे। फिर वहाँ भी हमने पाठ वाठ किया दोनों मंदिर में, और श्रृंगार वगैरह चढ़ाया। फिर दोनों मंदिरों के दर्शन करके फिर हम डोटियाल वाली बुआ के वहाँ भी गए। और पूरा घूमते घामते मतलब काफल खाते हुए पूरी वीडियो मतलब बनाई नहीं मैंने, क्योंकि उस टाइम पे फ़ोन में नेटवर्क या चार्ज की वजह से वीडियो ज़्यादा बन नहीं पा रही थी। फिर बच्चे के संभालने के चक्कर में कभी इसको पकड़ो, कभी कुछ करो, कभी कुछ करो, वीडियो बनती नहीं थी। तो फिर उसके बाद हम डोटियाल वाली बुआ को भी मिल के आए, क्योंकि वो तो मेन उसमें रहते हैं मतलब बाज़ार में, तो उनको मिलना हो ही जाता है, जाते टाइम भी आते टाइम भी हो ही जाता है। फिर उसके बाद गए दूसरे दिन, फिर हमको जाना था बुआ जी की बेटी की शादी में, और वो भी इतना दूर था ना, बहुत ज़्यादा दूर, उसका भी हमको रास्ता भी पता नहीं था। इस बार तो ऐसा हुआ ना, पूरा मतलब हम जब गए थे पूरा ऐसा ना पूरा बिजी रहा हमारा, मतलब जितने दिन थे एक दिन भी हम घर पे शांत से नहीं रहे। फिर वहाँ से भी हमको पैदल हनेड़ गांव में जाना पड़ा, वो भी बहुत नीचे, रतखाल के नीचे है, वहाँ ना गाड़ी की व्यवस्था है ना कुछ है। फिर वहाँ गए, वो भी हमने रास्ता भी नहीं देखा था, फिर भी हम चले गए दोनों उर्वी को लेके। फिर वहाँ भी हमारा बहुत अच्छा रहा, जाते ही हमको नाश्ता वास्ता मिला, भात मिला, बिल्कुल नाश्ता वास्ता करके फिर हमने भात भी खाया। उसके बाद हमने फिर महिला संगीत में फिर इंजॉय भी किया, डांस वांस रात भर। फिर दूसरे दिन शादी में भी मतलब बहुत अच्छा रहा। उसके बाद हम शादी से ही, क्योंकि 1 डे की शादी थी, हम सीधा बजिया टीला को चले गए थे। वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब रोड बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत दिक्कत है वहाँ के लिए, तो बहुत टफ था वहाँ जाना। मतलब चले तो गए पर अब दोबारा हिम्मत नहीं आती वहाँ जाने के लिए, अब देखते हैं क्या होता है आगे। तो हम चले गए थे वहाँ से, उसी टाइम चले गए शादी, मतलब बारात गई नहीं थी, हम चले गए थे, क्योंकि वहाँ से ऊपर जाना बहुत मुश्किल था बच्चे को लेके। फिर हमने कहा साथ साथ में चले जाते हैं। फिर उसके बाद हम उसी दिन फिर बजिया टीला भी आ गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड की छुट्टी कम थी, इस चक्कर में भी हमको जल्दीबाजी हो गई। उसके बाद हम बजिया टीला, उस दिन बजिया टीला में आराम किया, क्योंकि अब मायके का इलाका आ गया था मेरा। फिर वहाँ तो फिर दूसरे दिन मैं अपनी मायके चली गई थी, क्योंकि इसके पापा भी गए ने फिर ड्यूटी के लिए यहाँ भी आना था दिल्ली के लिए। फिर ससुराल जाना भी ज़रूरी था उनका भी, मेरा भी मायके जाना ज़रूरी था। फिर हम दोनों वहाँ चले गए। फिर वो वहीं से
दिल्ली को आ गई, मैं फिर वहीं रही। फिर 20-25 दिन मैं अपने मायके में रही। मायके में भी मेरा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मतलब मैं इस बार अपने गांव में सभी लोगों को मिल के आई और बहुत इन्जॉय किया और सबके घर जाके आई और मतलब सबके साथ उठना बैठना तो बहुत अच्छा रहा मायके में भी। उसके बाद लास्ट में हुआ गाइस कि मैं अपनी बहन को भी मतलब मिलना था, वो नहीं आ पाई, तो मुझे उसके ससुराल जाना पड़ा। उसके बाद हम वहाँ से गर्जिया मंदिर गए और फिर अचानक से फिर मुझे ससुराल आना पड़ा, क्योंकि ससुराल में कुछ दिक्कत आ गई थी। फिर वहाँ भी सही रहा, मतलब हमारी मतलब फैमिली के साथ पूरा काम वाम किया। फिर अचानक से दिल्ली आने का भी प्रोग्राम बन गया। दिल्ली भी मतलब ऐसा हुआ कि मतलब पता नहीं था कि जाएंगे इतनी जल्दी, पर ऐसी हुआ कि साथ के चक्कर में दिल्ली भी आ गए। फिर दिल्ली में आते आते मतलब फिर पहुंच ही गए जैसे भी आए, क्योंकि बस में इतनी दिक्कत हो रही ना आजकल बहुत ज़्यादा। और फिर सही से मतलब हम यहाँ भी आ गए थे खुशी मतलब। तो गाइस इस बार मतलब पूरा शुरुआत के दिन तो ऐसे रहे बिल्कुल घूमने फिरने में, 9-10 दिन तो ऐसे रहे कि बिल्कुल घर पे नहीं रहे। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि लास्ट के टाइम पर हम कहीं जा भी नहीं पाए। चक्कर ये था कि हमारी जागर थी पर कोई एक्सपायर हो गया, तो फिर कुछ भी नहीं हो पाया। तो उस चक्कर में ना हम कहीं कीर्तनों में जा पाते, ना कहीं हम किसी के घर जा पाते, ना मायके ना ससुराल, ना कुछ नहीं हो पाया। फिर उसके बाद फिर कहीं आना जाना नहीं हुआ, क्योंकि मतलब ऐसे में हम जा नहीं पाते। तो बिल्कुल ऐसा हो गया, पहले घूमते रहे फिर बाद में बैठे रहे घर पे। और तब ऐसा रहा मेरा कुछ गांव का सफ़र। तो गाइस गांव से मैं होता है ना मायके जाके कुछ ना कुछ निशानी लेके आनी है, तो इस बार मैं अपनी मम्मी की बहुत सारी देख के आई, पर मैं लेके भी आ गई 2-3। तो आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई। एक साड़ी तो मैंने पहनी भी है, जिसको मतलब मैंने अभी आके पहन ली इसको, और अभी 2-3 और हैं, उनको मैं आपको दिखाती हूँ। बने रहे तब तक मैं लेके आती हूँ गाइज। तो गाइज सबसे पहले तो आप ये देखिए, एक गर्जिया मंदिर की फ़ोटो है, जो कि हम जो गए थे हमने बोला कि इस बार निशानी लेके जाते हैं कुछ ना कुछ, तो हम इतने गए थे। इसमें देख सकते हो उल्टा दिख रहा होगा, और एक वाली एक फ़ोटो है मेरी और दूसरी की। तो इस बार मैं फ़ोटो खींच के आई है। इस फ़ोटो तो फ़ोन में बहुत सारी पड़ी है, पर ये निशानी के चक्कर में ये लेके आई मैं, क्योंकि रह जाती है निशानी, फ़ोटो खींचना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद गई ये वाली साड़ी मुझे बुआ जी ने दी थी, जो कि बहुत प्यारी है, मतलब बनाऊंगी मैं इसको अपने लिए। उसके बाद गई इसमें तो मैंने रील पे बना दिया, देख ये वाली साड़ी, इसका तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वाला मेरी मम्मी की थी, मैं लेके आ गई और इसको मैंने अपने लिए बना भी दी। तो मुझे इसका कलर बहुत प्यारा लगा, और मेरे पास ना सब हैवी कलर साड़ी थी, मतलब इस कलर की साड़ी भी नहीं थी, और इसका मतलब सॉफ्ट कपड़ा भी है, इसलिए मैं इसको लेके आ गई अपनी मम्मी की। और इसको मैंने ऐसे फुल बाजू में सिलाया, मतलब कुल मिला के कपड़े जाते टाइम भी कपड़े, आते टाइम भी कपड़े, और कपड़ों का मतलब बिल्कुल बैग फुल हो गया था मेरा। फिर भी मैं लेके आ गई मम्मी से, और एक कलर की साड़ी लेके आई मैं, क्योंकि मेरे पास ऑरेंज कलर की साड़ी नहीं थी। और कलर तो मेरे पास लगभग सब थे, ऑरेंज कलर की नहीं थी। और पूजा पाठ में इसमें ऑरेंज कलर और पीला कलर बहुत अच्छा रहता है, इसलिए मैं ये वाली साड़ी भी लेके आ गई, क्योंकि मैंने इसको पहनी थी, मम्मी ने बोला अच्छा लग रहा है। और हमारे क्या था ना, मेरी मम्मी और हमारा मतलब फिटिंग कपड़े एक ही नाप के आ जाते हैं, और जो कि मैंने पहना है फिट आ रखे हैं। तो मैंने सोचा जब हो रहा है तो ले के जाते हैं, और भी लाती, पर मैं जल्दबाजी में ससुराल चली गई ना, इस चक्कर में मेरे और कपड़े नहीं आ पाए। लाना तो बहुत कुछ था, पर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम में जाएंगे तो फिर लाएंगे, अभी इतना भी बहुत है। पर होता है ना कि मम्मी के कपड़े मेरे पास आ जाते हैं, मेन बात ये है, सिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ब्लाउज वगैरह सब आ जाते हैं। तो मतलब मेरा ऐसा होता है, हम मायके जाते हैं तो हम कपड़े लेके ही जाते थे पहले। और वैसे साड़ी वाड़ी तो मम्मी सूट नहीं पहनती, पहले मतलब जब मैं थी तो मेरी बहनें नहीं लाती थी सूट वगैरह, और अब ले जाते हैं हम, क्योंकि सूट कोई पहनता नहीं है तो ले जाते हैं, वरना साड़ी तो काम आ ही जाती है। तो हमारा ऐसा होता है मायके जाके मम्मी की साड़ियाँ काम आ जाती है। तो मैं लेके आ गई 3 साड़ियाँ मम्मी की इस बार, कोई नहीं फिर वापस कर लूँगी। मैं तो मतलब मैं ज़्यादा साड़ी पहनती हूँ ना, मम्मी को पता है कि साड़ी पहनती रहती है, तो मम्मी ने बोला तेरे को जो पसंद आ रहा है ले जा। तो मैं लेके आ गई 3 भी बहुत हैं, 4 साड़ियाँ हो गई गाँव से नई। ये तो मतलब पहले की है मम्मी की, पर घर में पहनने के लिए ठीक है, आज इसको पहन ले कल इसको पहन लूँगी, तो मतलब ऐसी अदला बदली होती रहेगी। और यहाँ से भी मैं मतलब 3-4 साड़ी लेके गई थी गांव शादी के लिए, तो वो भी सारी यूज हो गई, मतलब कपड़ों का ढेर था। और ऐसा रहा कुछ मेरा, और तो मतलब मैं जल्दबाजी में गई, मम्मी और को पता भी नहीं था, मेरी मम्मी और को कि मैं दिल्ली भी चली गई, क्योंकि अचानक से आई, उनको बाद में बताया मैं आ गई करके। तो कुल मिला के सोचा बहुत कुछ था, बट होता वही है ना जो होना होता है,
फिर गाइस ऐसे ही रहा, शुरुआत की घूमते रहे, फिर आते टाइम मतलब ऐसे रहा कि कहीं जा नहीं पाए। होता है ना, मतलब कहीं जो किस्मत पर तो वही होता है, तो हमारा ऐसे ही रहा। और फिर और वीडियो भी मैं इसलिए नहीं बना पाई ज़्यादा, हर दिन की बनाती तो मतलब कुछ मतलब वीडियो अपलोड हो जाती यहाँ की, पर वही था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा रुकूँगी और फ़ोन में मतलब मेरे फ़ोन की मेमोरी पूरी फुल हो जाएगी, इस चक्कर में भी नहीं बनाई। फिर डेली ब्लॉग बनाना, कभी फ़ोन में नेटवर्क नहीं, कभी चार्ज नहीं, इस चक्कर में भी मैं बिल्कुल नहीं बनाती थी। तो जो जो मैंने बनाई, मैंने अपनी तरफ से पूरी मतलब वीडियो डाल दी है, और आप जाके देखना क्या क्या किया। और मतलब मेन तो मैंने बना ही रखा है, और आगे आपको डेली ब्लॉग देखने को मिलेंगे। और आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है, क्योंकि इसको मैं अपने इसमें सेव करना चाहती हूँ कि मैंने क्या क्या किया गाँव में। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में कल से। बाय बाय।